राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं विनीता जोशी आपके सामने लेकर आई हूँ कार्तिक मास की पावन कथा। कार्तिक माह में पवित्र नदी या जल से स्नान और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान की आराधना की जाती है। कार्तिक मास की कथा सुननी चाहिए, इससे सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा का पुराणों में बहुत ही महत्व बताया गया है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। जब भी कार्तिक का पावन महीना आता था, वे पूरे कार्तिक अल्द सुबह उठकर जल्दी स्नान करने नदी में जाते थे और कार्तिक भगवान की बहुत ही मन से सेवा और पूजा किया करते थे। रोज तुलसा जी के सामने दिया जलाते, पीपल की पूजा करते। इतना सब करते, शाम तक आते आते बहुत थक जाते। एक दिन ब्राह्मणी कहती कि काश हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे के बहू आती तो हमें वापस घर आने पर खाना बना हुआ मिलता, बहू और भी घर के काम कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा कर, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बनाकर दे दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटों में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब वह ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर रामू की, माँ दरवाज़ा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। बहुत खुश हो गई। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी ख़त्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा, ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आएँ तो जली फूंकी रोटियां बना कर देना, बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई।
जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन भी जब वो स्नान करने जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो सास ससुर ने कहा कि चाबी इसे दे दो, आज नहीं तो कल तो इसे देनी ही है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बेड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। तो वह लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। पैर दबाने लगी और पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, तो आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुन सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तो उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बेड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तो ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। आप कार्तिक का इतना महात्म्य मानते हो, इतनी सेवा पूजा करते हो, स्नान करते हो, ध्यान करते हो, तो कार्तिक भगवान ने खुश होकर आपके लिए दिया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। तो उन्होंने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो मानो कि बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। हे कार्तिक के भगवान, हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू और बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। तो आगे इसी तरह रोजाना कार्तिक मास की अध्याय की एक कथा लेकर मैं आपके समक्ष आती रहूँगी। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा। हे विष्णु भगवान, सब पर कृपा बनाए रखना।